तो ये तो ऐसा होगा जादू, जिसको जादू बोलते हैं ना, जादू। तो बाबा के भगत हो, हाँ। बाबा तो जादू ही करेगा। जय माता की जी, कहाँ से आए थे? मैं वैसे तो हरियाणा का हूँ, झज्जर का, अच्छा सिनानी जी। गांव का। अच्छा जी। पर बचपन से मैं दिल्ली रहता हूँ, अच्छा जी। नजोगढ़। अच्छा जी। और मैं पिछले हफ्ते फ्राइडे को आया था। हाँ जी। तो मेरे काफ़ी गांठें थी, हाँ जी। जो ऑपरेशन की वजह से गांठें फैल गई थी। अच्छा जी। और प्रॉब्लम होती थी, रात में सोते समय भी दर्द होता था। हाँ जी। काफ़ी परेशान था। हम्म। और ऐसे ही तो मैं हनुमान भगत हूँ, पर मैं ये चीज़ मगर शायद झाड़े से नहीं होंगी। अच्छा। ये बच्चे अपना झाड़ा लगवाने आए थे, तो हाँ जी। मैंने उस दिन लगवा ही लिया झाड़ा। अच्छा जी। गांठें समझ के यहाँ पर। अच्छा जी। तो ये तो ऐसा होगा जादू, जिसको जादू बोलते हैं ना, जादू। तो बाबा के भगत हो, बाबा हाँ। तो जादू ही करेगा। हाँ, ये जादू हो गया कि मतलब गांठें खत्म एकदम हो गई। साफ, और मतलब दर्द नहीं। आप ये लगा लो कि 100 में से 20% है, अब दूसरा झाड़े में, और ये भी साफ ही हो जाएगा। तो ऐसे कोई भाई लगा नहीं। देखो, शरीर पे कोई गांठ नहीं है भाई, पहले आशीर्वाद में गांठ खत्म हो गई है। और भगत जी बालाजी का भगत है, तो क्या पता भाई बाबा ने मेरे करी हो, माई ने करी हो। हम इन बातों का निवेरा, माई मेरे करे कि बाबा मेरे करे भाई, हम दावा ये नहीं कर दे कि बाबा ने पहुंचाया यहाँ पर भी। बाबा ने रास्ता दिखाया कि यहाँ जाओ, यहाँ भगत बैठे हैं। तो भाई क्योंकि बड़ी बड़ी गांठें आप थी, आगे आओ, आप माता आगे की आओ। कृपा से हाँ। और माँ की कृपा से ये लगा ले कि यहाँ पर पहुंचाए। आप बताओ, आप बताओ क्या था? गांठे थी इतनी मोटी मोटी पूरे पेट में, दर्द करा करते, सिकाई करनी पड़ा करती, बोतल में पानी डालकर जब सिकाई किया करते हम इनके। हाँ, तो खत्म हो गई। सारी मैं इनसे कल कह रही थी, इनको अभी तो दर्द भी कौन है, अब तो मैंने देख भी रही, तो गांठ भी एक भी दिखाई ना दे रही इनका। तो ये चमत्कार है भाई चौगानन धाम के। शिकाई करनी पड़ा करती, रोड रोड गांठ थी भाई, परिवार वाले परेशान थे, लेकिन पहले आशीर्वाद में मोटी मोटी गांठ थी इनका, और मैं तो सिकाई करनी पड़ा करती सारी। मैं तो ये कहूँगा कि देखो, जो इस वीडियो को देख रहा ना, दूर दूर तक आओ, वाकई में ही चमत्कार है। और मैं ये सच्चाई है, सनातन धर्म में ही चमत्कार हो सकता है, बाकी कहीं चमत्कार नहीं हो सकता। तो और ये माता की कृपा है, माँ चौगन्ना मैया की कृपा है, जो चमत्कारी चमत्कार होते हैं यहाँ पर। अरे वाकई में चमत्कारी, धरती का भी ये वरदान है, चमत्कारी है। और बाबा ने जिसका झाड़ा लगाया है वो चमत्कारी हुआ है। हम तो वीडियो देख के आए थे यहाँ पर पहली बार। महीने में हॉस्पिटल जाया करती, अरे कल इसका वैसे महामारी थे, अब हॉस्पिटल नहीं गई ना, तो इसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा करता। अब तो ये घोड़े की तरह चल रही है। तो पहले जाड़े में बोला था भाई कि घोड़े वर्गी हो जाएगी, तो घर की हो रही है। बिल आप बताओ। हाँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सही हूँ। हाँ। नहीं तो 4-5 हजार लगवाया करती हर महीने, अब तो ठीक है। तो भाई ये माता रानी के चमत्कार है, चौगानन धाम के चमत्कार हैं। तो माता रानी से दुआ करेंगे परिवार की जिंदगी 100 साल की और भविष्य में इनकारी बीमारी ना हो भाई। ये चमत्कार है चौगानन धाम के। तो भाई किसी भाई या बेबे का कोई भी दिक्कत हो, पहले तो जाओ डॉक्टर के पास भाई। अगर भाई डॉक्टर के समझ में ना होए, फिर किसी भी धाम का सहारा ले लो भाई। के बता को नेगेटिव ऊर्जा और भाई भगवान थारी सुन ले। आर्थिक का डॉक्टर भी कहेगा भाई भगवान का भरोसा है, डॉक्टर भी भगवान न मानना है भाई। तो धरती पर सारी चीज है, ये चमत्कार थारे शामी है। दवाई भी तभी लगेंगी, दवाई भी तभी लगेगी जब पहले आशीर्वाद जब माता का हो आपके ऊपर, तो दवाइयाँ भी तभी काम करती हैं। यहाँ पर तो माँ का भी आशीर्वाद है, और दवाई की मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं पड़ती जब माँ का आशीर्वाद होता तो है। भाई हम दवा और दुआ दोनों पे विश्वास रखा भाई। तो माता रानी से दुआ करेंगे भगत जी की जिंदगी 100 साल की और भविष्य में इनकारी बीमारी ना हो भाई। जय माता रानी की भाई। जय माता। ठीक है जी।